I'm finally reacting to South India. After reacting to many videos of the beauty of Northeast India, I'm diving into Kerala's most beautiful place, Munnar. And we also got Kolukkumalai. I hope I'm pronouncing these names in an acceptable way. Otherwise, I apologize. Please let me know in the comments what's the right pronunciation. It's another video by our favorite YouTuber Kanish Gupta. So yeah, without any further ado, let me get myself right here. There will be a link in the description to this man's channel, of course, because his videos are the best. Let's check out South India. हिमालय और नॉर्थ ईस्ट के खूबसूरत पहाड़ों के बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आपने कभी साउथ इंडिया के ये खूबसूरत पहाड़ देखे? Bro, look at that. That's incredible. And how is perfect the road? What the hell? I don't even get perfect streets like that, roads like that in Italy either. What the hell? That's incredible. Why is it so perfect? Wow. इंडिया के वेस्टर्न घाट्स के ये पहाड़ इतने खास और ऊंचे हैं कि यहाँ पर ही दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर चाय होती है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट टी प्लांटेशन से लेकर साउथ इंडिया की सबसे ऊंची So पीक, cool. खुशनुमा मौसम से लेकर खूबसूरत वाटरफॉल्स। Now that I think about it, I think I've never seen a tea plantation before in my life. I've seen rice fields, but tea plantations? No, really. यहाँ सब कुछ है। साउथ इंडिया के केरला की सबसे खूबसूरत जगह ये है Wow. मुन्नार। Munnar. वेस्टर्न घाट्स के सबसे ऊंचे पहाड़ों में बसा मुन्नार 4,500 फीट की हाइट से लेकर 8,800 फीट की हाइट तक फैला Wow, हुआ that's है। fairly high. अरेबियन ओशन से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर Oh. होने के बाद भी यहाँ का वेदर ऐसा है कि विंटर्स में यहाँ का टेम्परेचर 0 से भी नीचे चला जाता है। और अपने इस खास वेदर की वजह से ही मुन्नार में उगती है कुछ दुनिया की Bro. सबसे खास चाय। This is so incredible. दूर दूर तक फैले ये हरे भरे पहाड़ हैं टी गार्डन्स, जो मुन्नार के लैंडस्केप को एक नई पहचान देते हैं। कई छोटे छोटे पहाड़ जिन पर सनराइज की रोशनी आते ही ये एकदम सोने जैसे चमकने लगते हैं। इन कोहरे में This is लिपटे so पहाड़ों को incredible. सामने से देखना मेरे लिए एक सपने जैसा ही था। ये खूबसूरत टी गार्डन्स मुन्नार के करीब 130 मिलियन Oh स्क्वायर my किलोमीटर्स में फैले हैं, god. जिसमें कई Wow. खूबसूरत विलेजेस भी शामिल हैं। और ऐसे ही टी गार्डन से घिरा मुन्नार का एक बहुत ही खूबसूरत विलेज है, सूर्यनली। Suryanari. सूर्यनली के इन टी गार्डन्स के बीचों बीच कुछ सुंदर सी हट्स भी बनी हैं, जिन्हें देखते ही मैं इनके बारे में जानने के लिए यहाँ घूमने लगा। मुन्नार के पास बहुत ही एक सुंदर सा विलेज है और आप देख सकते हैं कितनी अलग तरीके से यहाँ पे एक हट की शेप में कुछ घर बनाए हुए हैं ऐसे। अब है थोड़े पक्के घर और टिन की रूप है, बट वो हट की शेप में बनाए हुए हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं। और उसकी टिन की रूप पे कुछ कुछ So आपको वो ऐसे unique. पौधे उगाए हुए भी दिखेंगे। कुछ कुछ मिट्टी रखी हुई है, ऐसे कट्टे रखे हुए हैं और उस पर पौधे उगाए हुए हैं। और सभी घरों में एक ही तरह का पेंट है जितने भी हैं यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे आया इस वाली साइड पे। सभी घरों के दरवाजे एक जैसे हैं, एक तरह का पेंट है। पता नहीं क्यों, वो सब मैं पूछता हूँ, पता करता हूँ ये सब क्या है। और इसके जस्ट पीछे इतना सुंदर एक पहाड़ का व्यू है, बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी से भरी है एकदम ये जगह। बहुत ही सुंदर विलेज है। नमस्ते। हिंदी इंग्लिश Oh, Tamil, Tamil they हाउस, speak. योर हाउस। ओके, सो व्हाई यू हैव पुट दीज प्लांट्स ऑन द रूफ? प्लांट्स, plants. Loading. Yeah. Yeah. Why? Why? Yeah.
यार What does yar means? Are these your houses? That one is yours. Okay, why you have put these plants on the top? Why? So they understand English, but they don't know how to reply in English. I mean, I have many languages that I feel like that too, that I understand what they tell me, but if I have to reply in that language, yeah, come on, I'm not gonna be able to do it. खाद. Why? तो अभी मैंने बहुत नाकामयाब कोशिश करी यहाँ पे लोगों से बात करने की, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है. बट लोग बहुत अच्छे थे और उन्होंने ट्राई किया फिर भी बताने का एटलीस्ट. बट कोई नहीं, देखते हैं और ट्राई करते हैं. वैसे बात करने में इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हमारा इंडिया इतना डाइवर्स है कि जहाँ Wow, look at that house in the background. Bro, this is like a dream house, a dream villa more than a house. नॉर्थ में हिंदी कॉमन लैंग्वेज होती है, वहीं यहाँ साउथ में आके मलयालम या तमिल Malayalam or Tamil, और अपने okay. देश में या Oh, that's the post office. What? देश में भी कहीं आप जाओ और अगर आपको कोई This दूसरी is a लैंग्वेज post तो office. फिर बात करके नई जगहों को और बाकी कल्चर को जानने का भी मौका मिलता है. और ऐसी एक लैंग्वेज है जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी आपको बाकी लोगों से मिलने में हेल्प करती है. Is this a sponsor? हाँ, मुझे पता है ज़्यादातर लोगों को बेसिक इंग्लिश तो आती है, बस बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम है. बट इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है Oh yeah. मेरे पास, जो कि Oh, Duolingo! Oh my god. Yeah, should I make some videos in Duolingo attempting to learn Hindi? Maybe I should, right? I did actually a challenge in my other channel where I finished the whole Finnish course in Duolingo in like 2 days, 3 days, I don't know, something like कि that. सबसे पॉपुलर Was pretty fun. लैंग्वेज लर्निंग ऐप है, जिसके इंटरमीडिएट इंग्लिश कोर्स से बहुत आसानी से एक गेम की तरह आप अपनी इंग्लिश को लेवल अप कर सकते हैं. बस रोज के 10 मिनट भी अगर आप ड्यूलिंगो पर प्रैक्टिस करेंगे या कहें कि गेम खेलेंगे तो बस कुछ दिन में ही अपनी इंग्लिश से आप खुद इंप्रेस हो जाएंगे. खैर कुछ देर I mean, not to say anything wrong, but I finished the whole trio of Finnish in 3 days and I didn't really... I mean, yes, some words I still remember, some sentence structure I still do, but I mean, it's a resource that you should use among others. It can be used only that one to improve. के बाद मुझे अपने सारे सवालों के जवाब भी मिल गए. दिस इज योर हाउस? Oh, that's a beautiful dog. My quarters. Oh, Both. क्वार्टर्स. my wife is at duty. ओके, योर वाइफ वर्क एज अ टी वर्कर. दिस इज क्वार्टर फॉर टी वर्कर्स. My house with us. Okay, okay. Can you tell me why this is of blue color? Every wall is blue color. Every Why? oh, Kachamal company में rules. Company. Oh, the company's rules. But it looks good, very, very nice. And why there are plants on the roof? Weather. Weather na heat ma. Oh, Okay. Weight. So it acts as a weight. 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 To protect from wind. So it won't blow away. Okay, okay. Where are you from? I'm from Delhi. So वही cool. लोग रहते हैं जो इन सुंदर से दिखने वाले टी गार्डन्स को इतना सुंदर बना के रखते हैं, इतना अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखते हैं. और ये इतने सुंदर इसलिए ही दिख पाते हैं क्योंकि वो सुबह से रात तक टी गार्डन्स में मेहनत करते हैं. इसको मेंटेन करने में इतना ज़्यादा What is this thing? Is it to catch inside the leaves, the shikar? टाइम लगता है कि टी गार्डन्स की जो कंपनी होती है वो उनका यहीं पे कुछ इस तरह के सुंदर से हट्स वाले घर कुछ बना के दे देते हैं जिसमें यहीं पे रह के टी गार्डन की देखभाल कर सके. तो मतलब इतना ज़्यादा एक डेडिकेशन लगता है टी गार्डन को मेंटेन करने के लिए कि वो लोग अपने घर को छोड़कर इसी घरों में रहते हैं. ये सब जानने के बाद मुझे लगा क्यों ना इन टी गार्डन्स को करीब से देखा जाए. Oh, it looks so beautiful. तो अभी जिन घरों में मैं Wow. उनके साथ में जो टी गार्डन्स बने हुए हैं इतने ज़्यादा सुंदर हैं, मतलब Yeah, आपके it सारे is. सेंसेस खोल रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है यहाँ पे वॉक करना सिर्फ टी गार्डन. Yeah, I can't imagine the smell that you will get walking there. It should be incredible, right? के अंदर Especially if you like जब tea. अच्छी Not a आवाज़ fan आ of रही है tea, पानी but बहने yeah. की, चिड़ियाओं की, या फिर जब ऐसे ये सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं आंखों को, और या फिर जो ठंडी हवा लग रही है चेहरे पे, मतलब आपके जितने भी सारे सेंसेस हैं वो आपको फील होने लगेंगे. इतनी रिफ्रेशिंग यहाँ की ये वॉक है. और इन टी गार्डन्स के बीच में से
कुछ खूबसूरत वाटरफॉल्स भी निकलते हैं। पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इन्हीं टी गार्डन्स की चाय मुझे पीने को भी मिलेगी, जो इस फैमिली ने मुझे बड़े प्यार से ऑफर करी। चाय क्या बोलते हैं इसे? ब्लैक टी? ब्लैक टी। ब्लैक टी। आंटी को आती है हिंदी, इंग्लिश? हिंदी नहीं है, हिंदी नहीं, इंग्लिश, तमिल मलयालम। तमिल। Tamil Malayalam. नाइस नाइस। So is Malayalam similar to Tamil, I guess? जिस तरह से उन्होंने मेरा वेलकम किया और जिस तरह से उन्होंने मुझे चाय पिलाई, मतलब चाय तो मैं काफ़ी जगहों पी चुका हूँ, बट चाय के Thank साथ you. उन्होंने इतनी सारी चीज़ें मुझे सर्व Oh, कर they दी। even give you a snack. That's so cool. सेब। सेब। जैसे घर में एक सेब। मेहमान आया हूँ, जबकि मैं तो बहुत बेसिक तरीके से उनसे मिला था। बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। I mean, I guess in those places they don't really get too many visitors, right? दूध में मिल्क बैग। दूध, मिल्क केक, इज दिस मिल्क केक ना? What is best on serve? पाल हलवा। हलवा, अच्छा अच्छा। तो सही में बहुत सुंदर टी गार्डन्स है और उनकी देखभाल करने वाले बहुत ही मेहनती और बहुत अच्छे दिल के लोग हैं। Yeah, you know, this made me think about the latest video that I've reacted to. You know, when the guy that compared India with China, and he only been to like the metropolis of India, where of course there's gonna be so many people, it's gonna be super loud, and yeah, maybe the food won't be the best, but come on. You come to these rural places in India, oh my god, that's totally mind-blowing. It's a whole different thing. It's like, it's not the India that people think of, like especially European people. This is incredible. I really love reacting to this video, especially to this band that is always exploring these hidden gems in India. It's just incredible. Oh my god, I really hope someday I can visit these places myself too. यहाँ रहते हैं सुरेनली में। सूर्यनली आने की मेरी वजह थी दुनिया की सबसे ऊंची टी प्लांटेशन कोलुकुमलाई को देखना। पर सूर्यनली से that's the highest कोलुकुमलाई tea तक का plantation, yeah. कोई भी पक्का रास्ता नहीं है, तो बस आपको इन टी गार्डन्स के बीच से ही निकलना पड़ता है, जिनको पार करने का एक ही जरिया है, और वो है ये जीप सफारी। Oh my god, this एक road घंटे looks का crazy. ये ऑफ रोड रास्ता इतना मुश्किल है कि What? यहाँ के 1 hour वीडियोस long? इसे फुल बॉडी मसाज कहते हैं। खैर रास्ता तो मुश्किल होगा ही, That's a great description, by the way. क्योंकि ऊपर से आपको स्वर्ग के नज़ारे जो दिखने वाले हैं। Oh my god. Kolukkumalai. तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हाइट पर अगर कहीं चाय उगाई जाती है तो वो यहीं पे इंडिया में ही है, और वो भी केरला के यहाँ कोलुकुमलाई में, जहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट टी प्लांटेशन है। तो अभी जितने भी मेरे साथ मेरे पास में आपको मेरे पीछे इधर उधर चारों साइड जितने भी टी गार्डन्स दिख रहे हैं, इनसे ऊंचे टी गार्डन्स पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है। This is so incredible. 7,000 फीट की हाइट पर Wow. बादलों से बातें करते ये खूबसूरत टी गार्डन्स केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, और इन टी गार्डन्स को घेरा हुआ है इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों ने, और इन्हीं पहाड़ों के टॉप से यानी कोलुकुमलाई के हाईएस्ट पॉइंट से ऐसा नज़ारा दिखता है जैसा आपने शायद ही कहीं और देखा होगा। Oh my god. This is mind blowing. Mind इतनी blowing. खास शेप के पहाड़ और उस पर चलते ये बादल Wow. एक ऐसा नज़ारा बना रहे थे जिसे चाहे कितना भी देख लो पर कभी मन ही ना भरे। वैसे तो कोलुकुमलाई वर्ल्ड हाईएस्ट टी प्लांटेशन है, बट यहाँ पे वर्ल्ड का बेस्ट व्यू दिख रहा है सच में, जो अभी मुझे सामने ये एकदम इतना सुंदर सा पहाड़ दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। मतलब इस तरह का तो माउंटेन ही नहीं देखा मैंने कभी ऐसे, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बेशक Bro, I wanna बहुत visit these खूबसूरत नज़ारा places. था,
पर अभी तो आपको इससे भी ज़्यादा हाइट का पहाड़ दिखाना है। पर वहाँ जाने से पहले मुझे रास्ते में ये खूबसूरत वाटरफॉल दिखा। चीना कनाल वाटरफॉल। रोड से देखकर तो ये वाटरफॉल इतना बड़ा नहीं लगता, पर जब इसको दूर से देखते हैं तब इसकी हाइट का असली अंदाज़ा होता है। ये खूबसूरत वाटरफॉल Oh my god, it keeps going बीच में से down. निकलता है, तो ये इसलिए Wow. और ख़ास बन जाता है क्योंकि इस तक पहुंचने के लिए आपको कोई भी It's ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं। crazy. मुन्नार के कुछ और फॉरेस्ट और विलेजेस को पार करके आती है एक ऐसी खूबसूरत पीक जो सिर्फ मुन्नार की ही नहीं बल्कि पूरे साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पीक है, अन्नामुदी। Anamudi. 8,800 फीट की हाइट की ये पीक शिमला और मनाली टाउन से भी ज़्यादा ऊंची है। यानी इंडिया में हिमालयाज़ के अलावा इससे हाईएस्ट पॉइंट और कहीं नहीं है। और इसी वजह से इस पीक को एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया भी कहा Oh, जाता है। that's such a cool name. खूबसूरत टी गार्डन्स और फॉरेस्ट से घिरी ये पीक इस पूरे एरिया में शान से खड़ी है। और इसको अन्नामुदी नाम इस पहाड़ की शेप की वजह से ही मिला है। मलयालम में अन्नाई को कहते हैं Elephant head. Wow. सर, क्योंकि इसकी शेप एक हाथी के सर जैसी लगती है। That's true. That's true. और इसका जो टॉप है, ऐसा नहीं है कि टॉप जो मिट्टी या पेड़ वगैरह से बना हुआ, इसके टॉप पे पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा पत्थर है। पत्थर यानी कि एक पूरा एक बहुत बड़ी चट्टान सी, एक रॉक सी है, क्योंकि कुछ मिट्टी नहीं है, कुछ पेड़ नहीं है, तो पानी जो भी पड़ता होगा, जो भी बारिश होती होगी, तो वो ऐसे नीचे गिरता रहता होगा और उसकी धाराएं बन रही है इतनी सारी और वाटरफॉल्स बन रहे हैं इससे नीचे आते हुए, बड़े सुंदर, जो कि इतने ज़्यादा और खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं इसकी। और इस खूबसूरत पीक से निकलती हुई ये धारा है जिससे बनता हुआ वाटरफॉल, और फिर उस वाटरफॉल से बनती ये नदी भी आप सामने से देख सकते हैं। और इन सबको एक साथ देखना, इससे परफेक्ट नज़ारा तो क्या ही होगा। Wow. Ah, this bridge is so beautiful too. Oh my god. Wow. इस नदी के साथ ही कुछ बड़े खूबसूरत से घर भी बसे हैं। ग्रीन छत वाले ये घर इस ग्रीनरी में पूरी तरह घुल जाते हैं। Yeah. दूर से तो बस इनसे निकलता ये धुआं ही दिखता है। सूर्य नली के घरों की तरह ही यहाँ भी घर की छत पर कुछ वजन तो रखे थे, पर यहाँ छत पर घास भी लगाई थी। यहाँ के लोगों से बात करके पता चला कि ये घास इस टिन की छत को धूप से गर्म होने से बचाती है। और धुएं का पता करते हुए मैं पहुंचा किचन तक, क्योंकि इन घरों में आज भी लकड़ी के चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। Wow, और you यहाँ don't really भी see खूबसूरत that गार्डन्स often. की देखभाल करने वाले टी वर्कर्स के घर ही थे। अपने घर से 2,500 किलोमीटर दूर आने के बाद भी मुझे यहाँ क्या अलग है उसने इतना प्रभावित नहीं किया जितना मुझे कई चीजों का एक जैसा होने ने किया। थैंक यू। नमस्ते। तमिल नमस्ते क्या? तमिल नमस्कार। Namaskaram. भले ही नमस्ते नमस्कारम में बदल गया हो या वणक्कम में, पर Vanakkam. हाथ जोड़कर उसे कहना नहीं बदला। भले ही चाय यहाँ तक आते आते ब्लैक टी हो गई हो, पर साथ बैठकर उसे पीना नहीं बदला। नाइस नाइस। चाहे लैंग्वेज अलग होने के बाद भी वो बस हंस के सुन लेने की बात हो। ओके बाय। मैंने महसूस किया कि कितना फर्क आ जाता है जब हम क्या अलग हैं ये सोचने की जगह क्या एक जैसा है उस पर ध्यान दे तो। क्योंकि ऐसा सोचते ही आप सबके जैसे हो जाते हैं और सब आपके जैसे।
क्योंकि अलग होने में कोई बुराई नहीं है, पर सबसे अलग हो जाने में है। I love his quotes at the end. Wow. Share it with your loved ones. I am doing that. That's so beautiful. Wow. Incredible. Another incredible video by our friend Kanish Gupta. Wow. Wait, I wanna research a little bit Kerala tea. Let's see. Actually, wait. Yeah. Let's see from Amazon. What do they have? Ah, this is all in Indian Amazon. Yeah. Ah, is it to make chai mostly, right? Chai is like milk tea, no? Or is it just a translation of tea in India? I'm not too sure. Really incredible. How do people in Kerala make tea? Tea Kerala tour operator. Wow, I want to learn more about it. I want to learn more about it. I have to be honest, I don't know too much about tea. I usually just drink tea whenever my stomach feels uncomfortable. I add a little bit of lemon and yeah, I feel better after. But I'm not really a tea drinker. I always preferred coffee. But yeah, I'm really curious to learn more about it. That was a really cool video. So yeah. Finally got a glimpse of South India. If you want me to check out more videos of South India, definitely let me know down in the comments which ones. Don't worry, I'm still gonna react to Northeast India because I love that region. But yeah, let's try to make it as ample as possible. Let's amplify it as much as possible because I want to learn everything that I can about India. Thank you so much for watching this video. I'll see you in my next one.